हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल HPGK की इस रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Our first question is, consider the following statements regarding the Satluj River in Himachal Pradesh. It enters Himachal Pradesh from Tibet at Shivkilla in Kinnaur district, and second is, it leaves Himachal Pradesh at Mirthal to enter Punjab plains. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो सतलुज नदी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट आपसे पूछ रही है कि यह तिब्बत से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शिपकिला पास से एंटर करती है, और सेकंड स्टेटमेंट है कि यह बिलासपुर के मिर्थल के पास से पंजाब प्लेन्स में एंटर कर जाती है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी नीदर वन नॉर टू। तो आपको पता है कि जो सतलुज रिवर है वो रक्कस ताल के पास से निकलती है, रक्कस ताल से निकलती है किन्नौर से, और शिपकिला के पास से ये हिमाचल में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो दूसरी स्टेटमेंट है कि ये हिमाचल प्रदेश में मिर्थल से एग्जिट करती है, ये गलत है, क्योंकि जो सतलुज है वो लीव करती है हिमाचल से। कहाँ से? ये लीव करती है नैला गांव। नैला गांव है भाखड़ा के पास, उससे ये बाहर निकलती है हिमाचल प्रदेश से। जो मिर्थल से निकलती है वो है हमारी ब्यास रिवर। ब्यास रिवर मिर्थल से पंजाब में एंटर करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट। तो इसको मैप में देखेंगे हम कि कहां से एंटर करती है और कहां से लीव करती है। ये हिमाचल का ब्लैंक मैप है हमारे पास। इसमें अगर हम देखें तो सतलुज रिवर शिपकिला से, ये हमारा शिपकिला है, यहां से एंटर करेगी हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला से एंटर करेगी और किन्नौर से फ्लो होते हुए इस तरह से कुल्लू और शिमला के बीच में बॉर्डर बनाएगी। उसके बाद ये कुल्लू और शिमला और मंडी के बीच में बॉर्डर बनाएगी, और इस तरह से बिलासपुर से होते हुए निकल जाएगी। ये है सतलुज रिवर। यहां से एंटर करती है शिपकिला से ये, और यहां से एग्जिट करेगी ये नैला गांव से। और मैंने कल आपको बताया था कि यहां रामपुर के पास, ये रामपुर के पास धौलाधार को कट करती है सतलुज रिवर। और सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज ब्यास रिवर। ब्यास रिवर यहां रोहतांग पास से निकलती है और कुल्लू से होते हुए मंडी में प्रवेश करती है, और इस तरह से ये कांगड़ा से होते हुए ये मिर्थल के पास से पंजाब में एंटर कर देगी। ये है ब्यास रिवर। और ये यहां पे रोहतांग दर्रे के पास निकलेगी। ये रोहतांग पास है, और रोहतांग पास हमारा पीर पंजाल रेंज में है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये दो मेजर रिवर्स हैं। ब्यास रिवर आपकी रोहतांग दर्रे के पास से, ब्यास कुंड के पास से निकलेगी, और ये कांगड़ा से मिर्थल से पंजाब में एंटर कर देगी। और जो सतलुज रिवर वो शिपकिला से एंटर करेगी और नैला गांव से हमारी पंजाब में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। जो सतलुज रिवर है, जिसको हम शतुद्रु भी कहते हैं, शताद्रु, शताद्रु का मतलब है कि 100 धाराओं वाली नदी। 100 धाराओं, इसमें आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, जो हमारे ऋषि वशिष्ठ जी थे, उन्होंने इस मरने के लिए इसमें छलांग लगाई थी। लेकिन ऋषि वशिष्ठ इतने बड़े ऋषि थे कि जो सतलुज रिवर थी वो 100 धाराओं में बंट गई, ताकि ऋषि वशिष्ठ की मौत ना हो, इसलिए उसको शताद्रु कहा जाता है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश का, 320 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है आपने, 320 किलोमीटर हिमाचल में ट्रेवल करती है, और फिर भाखड़ा के पास से कहां चली जाती है? पंजाब में, नैला गांव में। और भाखड़ा डैम भी इसी पे है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल कैचमेंट एरिया विद इन द स्टेट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये ध्यान रखना है आपने कि कहां से कहां पहुंचा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पहुंचा है। तो जिसका भी रिवर बेसिन या जिसका भी कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा होगा उसको आपने सबसे पहले लगाना है, और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे लास्ट में लगाना है।
तो अगर हम हिमाचल के कंटेक्स्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया हमारा सतलुज का है। सबसे पहले आएगा सतलुज, उससे थोड़ा कम है हमारा ब्यास का, फिर आएगा ब्यास, उससे थोड़ा सा कम है चेनाब का, फिर आएगी चेनाब, और उससे कम है रावी का। तो 1 3 2 4 ये हमारा आंसर सीक्वेंस रहेगा एंड दैट विल बी योर ऑप्शन डी 1 3 2 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 3 2 4। सतलुज का सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया बेसिकली क्या होता है कि जितना भी जियोग्राफिकल एरिया में जितनी भी रेनफॉल या जितनी भी बारिश या जितना भी पानी जा रहा है वो सारे का सारा आपका सतलुज रिवर में जाएगा, और जितना भी वो एरिया होगा दैट इज अवर कैचमेंट एरिया। तो सतलुज का सबसे ज्यादा, उससे कम ब्यास का, उससे कम चेनाब का, और सबसे कम है रावी का, इन चार ऑप्शन में से। और अगर हम ऐसे देखें तो सबसे कम होगा यमुना का, क्योंकि वो सबसे कम फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में, सिर्फ 22 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारी रिवर्स हैं, उनको आपने मैच करना उसकी की ट्रिब्यूटरी से, कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन ए है हमारा यमुना, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है रावी। और इनकी ट्रिब्यूटरी दिया लिस्ट 2 में, पहले नंबर पे पार्वती, दूसरे में टोंस, तीसरे में बुडिल और चौथे में मयार नाला। तो हमने इनको मैच करना है। तो अगर हम देखेंगे तो जो यमुना की है वो है टोंस नदी, ब्यास की है पार्वती, चेनाब की है मियार नाला, और रावी की है बुडिल। रावी की कौन सी है? बुडिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2143, और 2143 दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए 2143। और अगर यमुना की हम और ट्रिब्यूटरीज देखें तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज में आपकी गिरी, पब्बर, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। और अगर हम ब्यास की देखें तो ब्यास की तो बहुत ज़्यादा हैं, ब्यास की ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा हैं। इनमें अगर हम मेजर देखें तो आपकी सैंज हो जाएगी, तीर्थन हो जाएगी, उहुल रिवर हो जाएगी, इसके अलावा न्यूगल रिवर है पालमपुर के पास, बनेर है, बाणगंगा है, ये रिवर्स हो जाएगी। इसके अलावा गज रिवर है। ये सारी हमारी ट्रिब्यूटरीज है किसकी? ब्यास की। और अगर चेनाब की देखें तो चेनाब की एक तो हमारा मियार नाला हो गया, एक थिरोट नाला हो गया, थिरोट नाला, एक साच नाला है, ये चेनाब की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और अगर रावी की देखें तो बुडिल मैंने लिखवा दिया आपको, फिर टुंडा है और बेरासियोल है, बेरासियोल, बेरासियोल, टुंडा, ये रावी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2143। टोंस जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की, ये ध्यान रखना आपने। पार्वती है ब्यास की, मियार नाला ज्वाइन करता है चेनाब को लाहौल में उदयपुर के पास, जो मियार नाला ये ज्वाइन करेगा उदयपुर के पास चेनाब को, जिसको हम हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। जब आपकी चंद्रभागा J&K में एंटर करती है तो उसका नाम पड़ जाता है चेनाब। और जो बुडिल स्ट्रीम है वो फ्लो करती है मणिमहेश पीक से। आपने ध्यान रखना है, जो बुडिल और भादल ये अलग हैं, भादल और तांतागिरी इन दो से मिलकर बनती है हमारी रावी रिवर। और जो पहली ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करते हैं दैट इज अवर बुडिल, बुडिल लिखते हैं मणिमहेश पीक से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड देयर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज आर द करेक्टली मैच्ड। तो आपसे पूछा कि जो जल विद्युत परियोजना है और उनको जो कार्यान्वयन कर रहा है, निष्पादन कर रहा है एजेंसी, वो कौन कौन सी है और सही सुमेलित कौन सी है। पहला है नाथवा झाकड़ी को सतलुज जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड कर रहा है, कोल डैम को नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC कर रहा है, लारजी को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ये कर रहा है। फिर आपके ऑप्शन दिए कि इनमें से कितने ठीक हैं, सिर्फ एक पेयर ठीक है, ऑप्शन बी सिर्फ 2 पेयर ठीक है, ऑप्शन सी तीनों के तीनों पेयर ठीक हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट। तो आपने इसका एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपका कोल डैम है, कोल डैम की जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है दैट इज NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन।
NTPC है कोल डैम की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, ना कि NHPC है। तो हमारा पहला ठीक है, थर्ड ठीक है, सेकंड गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर्स आर कनेक्ट। नाथवा झाकड़ी की 1500 मेगावाट है कैपेसिटी, कोल डैम की 800 मेगावाट है और लारजी की 126 मेगावाट है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाथवा झाकड़ी को एग्जीक्यूट कर रहा है सतलुज जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड, कोल डैम को कर रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, लारजी को कर रहा है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HPSEBL। ये आपने ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यमुना रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। यमुना is the shortest river flowing through Himachal Pradesh with the run of about 22 kilometers. It enters the state at Khadar Majri in Sirmaur and leaves at Tajewala to enter Haryana. ये कह रहा है कि जो यमुना रिवर है वो हिमाचल की सबसे छोटी रिवर है, सिर्फ 22 किलोमीटर ये हिमाचल में ट्रेवल करती है। और दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं कि यह सिरमौर जिले के खोदर माजरी से एंटर करती है और ताजेवाला के पास से लीव कर जाती है। कहाँ के लिए? हरियाणा के लिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारी पहली भी सही है, दूसरी भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो यमुना है ये फॉर्म करती है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, और जो यमुना रिवर है ये क्यारदा दून वैली को देहरादून वैली से अलग करती है और ये बॉर्डर बनाती है सिरमौर और उत्तराखंड के बीच में। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी हिमाचल में वो है गिरी, पब्बर और तौंस, जो कि शिमला और सिरमौर जिलों में बहती है। ये वाली रिवर्स आपकी पब्बर आएगी शिमला में, गिरी रिवर शिमला से ओरिजिनेट होगी लेकिन ये सिरमौर से जाएगी और सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, सिस गिरी और ट्रांस गिरी में। और तौंस रिवर आपकी रूपीन और सुपीन, रूपीन और सुपीन नाम की 2 स्ट्रीम्स है जो नेतवाड़ के पास मिलेगी और तौंस रिवर का निर्माण करेगी। और जो रूपीन स्ट्रीम है ये हिमाचल से ओरिजिनेट होती है डोडरा और कवार के बीच से, रूपीन स्ट्रीम। ये भी आपने याद रखना है। इसको अगर हम मैप में देखें अगर मैप में हम यमुना रिवर को देखें तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है ये सिरमौर में। ये हमारी यमुना रिवर है। ये यमुना रिवर है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है सिरमौर में। ताजेवाल खोदर माजरी से एंटर करेगी और ताजेवाला से एग्जिट कर जाएगी। कहां पे जाने के लिए? हमारे हरियाणा में जाने के लिए। और यहां से ये डोडरा और कवार के बीच में से आती है रूपीन, यहां उत्तराखंड से आएगी सुपीन और ये नेतवाड़ के आगे जाके बन जाएगी तौंस। और तौंस हमारी यमुना में मिलती है कलसी के पास से। कहां मिलती है? कलसी के पास से। और जो पब्बर रिवर है वो चंद्रनाहन से निकल के यहां त्यूनी के पास तौंस रिवर में मिल जाएगी। ये है पब्बर रिवर। और सिमिलरली गिरी रिवर यहां कुपर चोटी से निकल के इस तरह से सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यह है गिरी रिवर। कुपर पीक से निकलेगी और फिर सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। नीचे की तरफ वाला सिसगिरी है, ऊपर की तरफ वाला ट्रांसगिरी है। तो जो आपका चूड़धार वाला रीजन है दैट कम्स अंडर योर ट्रांसगिरी रीजन। किसके अंडर आएगा? ट्रांसगिरी रीजन के अंडर आएगा। तो ये है हमारा यमुना और उसकी जो सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। जियोग्राफिकली अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। यह ध्यान रखना है आपने कि वेस्ट टू ईस्ट कहा है। अगर वेस्ट टू ईस्ट का है तो चमेरा प्रोजेक्ट, दूसरा है शानन पावर हाउस, तीसरा है कड़छम बांगतू प्रोजेक्ट और चौथा है जिस्पा प्रोजेक्ट। तो अगर आप देखोगे कि जो चमेरा प्रोजेक्ट है वो है हमारा चंबा में, चमेरा प्रोजेक्ट है चंबा में। शानन पावर हाउस है जोगिंदरनगर में जो कि मंडी जिले में है। कड़छम बांगतू परियोजना आपकी किन्नौर में है और जो जिस्पा परियोजना है लाहौल एंड स्पीति में है।
जिस्पा परियोजना लाहौल और स्पीति में है। लाहौल और स्पीति में भागा रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, 300 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, जिस्पा डैम, और उसी पे जिस्पा पावर प्रोजेक्ट बनेगा भागा रिवर, जो कि चंद्रभागा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और भागा रिवर हमारी सूरजताल से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे वेस्ट में आएगा चमेरा प्रोजेक्ट 1, उससे थोड़ा सा ईस्ट में आएगा शानन प्रोजेक्ट 2, उससे ईस्ट में आएगा जिस्पा प्रोजेक्ट 4, और सबसे ईस्ट में आएगा हमारा कड़छम बागतू 1 2 4 3 1 2 4 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 2 4 3। चमेरा प्रोजेक्ट आपका रावी रिवर के ऊपर है, जो कि चंबा में है, ये एक्सट्रीम वेस्ट में होगा। शानन पावर प्रोजेक्ट मंडी में है, और मंडी में इसमें बरोट के पास झील, जो आर्टिफिशियल लेक बना के वहां से पानी को जोगिंदर नगर पहुंचाया गया है ऊल रिवर के, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और जिस्पा जो है ये भागा रिवर के ऊपर है लाहौल में, और कड़छम बांगतू जो है ये सतलुज रिवर के ऊपर है किन्नौर में, तो ये एक्सट्रीम ईस्ट में हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाना था सबसे पहले चमेरा पावर प्रोजेक्ट, उसके बाद आएगा शानन, उसके बाद जिस्पा, और सबसे ईस्ट में आएगा हमारा कड़छम बांगतू। तो आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेनाब रिवर। इट इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 ग्लेशियल स्ट्रीम्स चंद्रा एंड भागा एट टांडी इन लाहौल। सेकंड, इट लीव्स हिमाचल प्रदेश एट बुजिंद टू एंटर दी पोदार वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चिनाब नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है आपसे, यह लाहौल के तांदी में 2 हिमनद धाराओं चंद्रा और भागा के संगम से बनती है, और दूसरा है यह बुजिंद से हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलती है और कश्मीर की पोदार घाटी में प्रवेश करती है। तो आइए इसको मैप से देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। ये अगेन हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप है। तो यहां पे अगर हम चंद्रा और चंद्रभागा या चिनाब रिवर की बात करें, तो यहाँ पे बारालाचा पास के नीचे चंद्रताल सूरजताल लेके वहां से निकलेगी भागा रिवर, और यहाँ चंद्रताल से निकलेगी चंद्रा रिवर, और ये दोनों रिवर टांडी के पास, ये दोनों रिवर टांडी के पास मिलके चंद्रभागा का निर्माण करेंगे, और यही चंद्रभागा यहां से चंबा में एंटर करेगी, चंबा में एंटर करेगी, और वहां से होते हुए ये पोडार वैली चली जाएगी J&K में, और जहां जब ये J&K में एंटर करती है उसका नाम हो जाता है चेनाब। टांडी से लेके आपके चंबा तक इस रिवर का नाम है चंद्रभागा। ये भागा रिवर है, ये चंद्रा रिवर है, ये सूरजताल से निकलेगी, ये चंद्रताल से निकलेगी, और टांडी के पास मिलकर ये क्या बन जाएगी, चंद्रभागा। ये जो है जब चंबा में एंटर करती है तो ये एंटर करती है भुजिंद के पास से, और लीव करती है संसारी नाला के पास से। भुजिंद से ये चंबा में एंटर करेगी और लीव करेगी संसारी नाला के पास से। तो आपका आंसर क्या होना था, जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज योर इनकरेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पहली सही है, दूसरी गलत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1 इज करेक्ट। ये एंटर करती है चंबा में भुजिंद से और लीव करती है संसारी नाला से पोदर वैली। जो किश्तवाड़ वाला रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, पोदार वैली, वहां पे ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करेगी। और जो चेनाब है इसका वैदिक नाम है असिकनी, असिकनी इसका वैदिक नाम है, और ये लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। अगर आप पानी का घनत्व देखेंगे तो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी चेनाब है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज है, और हिमाचल की सबसे बड़ी नदी चेनाब है पानी के घनत्व के आधार पे। चंद्रा और भागा रिवर दोनों बारलाचा के पास से निकलती है, और ये टांडी के पास आके चंद्रभागा का निर्माण करती है, और यही चंद्रभागा जब J&K में एंटर करती है तो उसका नाम बन जाता है चेनाब रिवर। तो ये आपका चेनाब रिवर के बारे में था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट हैज बीन सेट अप बाय SJVNL, सतलुज जल विद्युत निकास
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट। कौन सा है? नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है। और नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। यहाँ पे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा एक मल्टीपर्पज, इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है एस्टेब्लिश किया गया है। अब आपकी ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली वो होती है जिसमें हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है, वो होती है ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1500 मेगावाट का जो नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है वो फीचर करता है इंडिया का पहला मल्टीपर्पज जिसमें हीट और पावर दोनों को कंबाइन करके ग्रीन हाइड्रोजन का फॉर्मेशन की जाएगी। और ये पायलट प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा, SJVNL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर कॉन्फ्लुएंसेस इन हिमाचल प्रदेश आर करेक्टली मैच्ड? हिमाचल प्रदेश में नदियों के संगम स्थानों में से कौन सा जो पेयर है, कौन सा जोड़ा है वो सही मैच किया गया है? तो इस हमारे पास ऑप्शन है पहला गिरी एंड यमुना बोथ मीट एट कलसी, सेकंड इज पब्बर एंड तोंस दे मीट एट त्योनी, थर्ड इज सतलुज एंड स्पीति दे मीट एट नामगिया। तो अगर आप देखोगे तो आपको यह पता होगा कि जो गिरी और यमुना है वो मिलती है हमारी रामपुर घाट में। कहां पे? रामपुर घाट, सिरमौर में रामपुर घाट के पास मिलती है, सिरमौर और उत्तराखंड के बॉर्डर के पास। पब्बर और तोंस त्योनी में ही मिलती है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है सतलुज और स्पीति, सतलुज और स्पीति मिलती है आपकी खाब में। कहां पे मिलती है? खाब में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन पेयर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। स्पीति ज्वाइन करती है सतलुज को खाब में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। पब्बर ज्वाइन करती है तोंस को त्यूनी में, उत्तराखंड के बॉर्डर पे, हिमाचल उत्तराखंड के बॉर्डर पे। और जो गिरी रिवर है वो मर्ज करती है यमुना के अंडर रामपुर घाट के पास। तो ये तीनों स्टेटमेंट है आपकी, इनका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन ऑफ द पेयर इज करेक्ट। आवर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल शानन पावर प्रोजेक्ट। जो शानन पावर प्रोजेक्ट है आपको पता है कि 2024 के बाद ये कंटिन्यूसली न्यूज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि 2024 में जो 99 ईयर्स की लीज थी वो खत्म हो गई है। तो हिमाचल इस पर क्लेम कर रहा है, जो हमारा राइटफुल क्लेम है उसको हम एग्जर्ट कर रहे हैं कि अब हमें शानन पावर प्रोजेक्ट वापस दे दो, जो कि एट प्रेजेंट में किसके अंडर था? पंजाब के अंडर। तो इस टाइम पे जो सेंटर है वो करंट पोजीशन ये है कि सेंटर ने कहा है कि इस पे आपको स्टेटस क्यों रखो, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही होना चाहिए। और ये सारा का सारा मामला अभी कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर है। तो इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए आपको। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर अ 99 ईयर लीज साइंड बिटवीन राजा जोगिंदर सेन ऑफ मंडी एंड कर्नल BC बेट्टी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और सेकंड है इट इज लोकेटेड एट द जोगिंदर नगर एंड वॉज द फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नॉर्थ इंडिया टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर्स ऑफ उहल रिवर। पहली स्टेटमेंट पूछ रही है आपसे कि इसका निर्माण मंडी के राजा जोगिंदर सेन और ब्रिटिश सरकार के कर्नल BC बेट्टी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसके अंडर हुआ है। दूसरा, यह जोगिंदर नगर में स्थित है और उहल नदी के बिजली से, उहल नदी के पानी से बिजली बनाने वाला यह उत्तर भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट है। तो आपसे यह बताया गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें आपकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। और जो कर्नल BC बेट्टी थे यही चीफ इंजीनियर हैं इसके, इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर कर्नल BC बेट्टी ही थे। बेसिकली जो पंजाब हिल स्टेट थे उसके चीफ इंजीनियर थे उस टाइम पे। तो इन्होंने ही ओवरसी किया था शानन पावर प्रोजेक्ट को। और इन्हीं के अंडर पठानकोट टू जोगिंदरनगर रेलवे लाइन बनी थी, जो किस लिए बनी थी? ताकि जो मशीनरी है वो पहुंचाई जा सके शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए। और सिमिलरली
जो रोपवे का हॉलवे बोलते हैं उसको, जो हॉलवे जोगिंदरनगर टू बरोट, जो कि पुल्ली के सहारे, रोप के सहारे जो सामान ढोया जाता है, वो भी जो कर्नल थे हमारे BC बैटी, इनके अंडर ही वो भी, उसका भी कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिसको हम ठेला कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में उसको ठेला कहा जाता है। तो ये थे आपके 10 के 10 क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। 1932 में इसको कमीशन किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि 2024 के बाद सेंटर ने इस पर स्टेटस को लगाने को कहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंडर ये मामला भी पेंडिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 131 के अंडर, उसके तहत ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के अंडर। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।